हाय गाइस, वेलकम टू कादिमनी किचन। और आज मैं देखिए ये नए तरह के समोसे जिसे टैको समोसा बोलते हैं उससे बनाना मैं दिखाऊंगी। देख लीजिए ये कितना क्रिस्पी है और इसके अंदर की स्टफिंग को देख लीजिए, लाजवाब स्टफिंग है। जो स्टफिंग में वेजिटेबल का यूज़ हुआ है और आप चाहे तो नॉर्मली जो समोसे के आलू होते हैं उनका भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को देखना स्टार्ट कर दिया है तो इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट रेसिपी रहेगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ देखिए मैंने 2 बाउल मैदा लिया है। ये कटोरी से मैंने मेजर किया है 2 कटोरी मैदा, और आधी कटोरी सूजी है। आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा सूजी है। और इसमें देखिए 1 टेबल स्पून नमक है और 1 टेबल स्पून अजवाइन। इसे मैं दोनों हथेलियों से ऐसे बीच में ऐसे रब करके तब इसमें ऐड करूँगी, जिससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये देखिए घी है, और घी मैं यहाँ 5 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इन सबको मिक्स करती हूँ। ये अच्छे से जब मिक्स हो जाएंगे, देखिए मैं बताती हूँ, जब इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी देखिए इस तरह ये बनने लगे तो ये मोयन तैयार हो गया है। अब मैं इसमें गुनगुने पानी से इसे मैश करूँगी। पानी बहुत थोड़ा थोड़ा लेना है, और इसकी जो डो रहेगी उसे थोड़ा सॉफ्ट हमें गूंथना है, क्योंकि मैंने सूजी इसमें ऐड किया है। सूजी कुछ देर बाद ये हार्ड हो जाएगी, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो अब मैं इसे ढक कर रख देती हूँ। देख लीजिए कितना सॉफ्ट है। तो चलिए अब इसे ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। और अब आलू के मसाले को बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। इन्हें मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो हाथ से मैश कर सकते हैं, बस इसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए। और अब मैं इसमें वेजिटेबल यूज कर रही हूँ। देखिए ये 2 टेबल स्पून बीन्स है, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। और 2 टेबल स्पून ये पत्ता गोभी हैं। आप चाहे तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही अब मैं हरी मिर्च, जितना हमें स्पाइसी रखना है उसके अकॉर्डिंग, मैं 1 टेबल स्पून हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये हाफ मीडियम साइज का प्याज था, उसे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक काट के। और ये मूंगफली है, मूंगफली मैंने भुनी हुई मूंगफली थी, उसे थोड़ा सा क्रश किया है और इसे ऐड किया है। और ये हरी धनिया की पत्तियाँ 4 टेबल स्पून, ये भुना हुआ जीरा हाफ टेबल स्पून, नमक ये हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, और ये अदरक का पेस्ट ये 1 टेबल स्पून, और साथ ही ये देखिए ये अमचूर पाउडर। अब मैं इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी से हो जाए। तो देखिए ये तैयार हो चुका है आलू का मसाला। और अब चलिए पूड़ियों को भी तैयार कर लेते हैं। पहले मैं इसकी लेयरिंग के लिए, जो हमें टैंगो की लेयरिंग के लिए चाहिए उसको बना लेते हैं, जो घोल चाहिए हमें। तो चलिए घोल बनाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी में 3 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च लिया है। और अगर कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप मैदे का भी यूज़ कर लीजिए, आटे का भी यूज़ कर लीजिए इस घोल को बनाने के लिए। तो चलिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, ये लाल मिर्च पाउडर और ये धनिया, इनको मैं ऐड कर रही हूँ। ये सभी हाफ टेबल स्पून थे। और मैं पानी देखिए यहाँ पे 3 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें इस घोल को। और देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए ये। तो अब ये घोल भी तैयार हो गया। चलिए अब इस आटे को देख लेते हैं। आटा एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है। और एक बार हम इसे फिर से थोड़ा सा सॉफ्ट गूंथ लेते हैं, देखिए इस तरह से। और फिर इनकी हम लोइयां बनाएंगे। तो इस तरह मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, और एक पार्ट को मैं ऐसे यूज कर रही हूँ। इनको थोड़ा चिकना कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैदे की हम पूड़ी बनाते हैं तो वो काफ़ी किनारे से फटने लगते हैं। तो इस तरह चिकना कर लेने से ये फटेंगे नहीं ज़्यादा। तो देखिए मैंने इसे ऐसे बेल लिया है। इस तरह आपको बेल लेना है। और एक छोटी सी कटोरी, जिस शेप का आपको चाहिए, मतलब जितने साइज का उतनी बड़ी कटोरी एक ले लीजिए, या ग्लास ले लीजिए, या कटर हो उससे आप ले लीजिए, और ऐसा गोल शेप काट लीजिए। देखिए मैं इसे ऐसे काट रही हूँ, और इन आटों को मैं निकाल लेती हूँ, ये फिर से यूज हो जाएंगे। तो ये देखिए हो गए।
अब मैं ये पूड़ी की आप देख लीजिए मोटाई कितनी मैंने रखी है, इतना ही आपको रखना है, बहुत पतला नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा रहे। तो अब मैं इसको फॉक से ऐसे पिंच कर दूंगी, क्योंकि ये जब हम फ्राई करेंगे तो उस समय ऐसा ना हो कि ये फूल जाए, तो इसलिए हमें इसे फॉक से पिंच करना है और दोनों साइड से पिंच करना है। देखिए मैं इसे टर्न करके फिर से पिंच करूँगी। इस तरह से आप ज़रूर से कर लीजिएगा। भाई आप लोग तो ये समझते ही होंगे कि पूड़ी जब आप भी तलिए और उसमें अगर पिंच नहीं करिए तो वो पूड़ी की तरफ फूल जाते हैं, और ऐसे पिंच कर दीजिए तो वो खस्ता हो जाते हैं। अब ये पूड़ियाँ तैयार हो गई हैं और इनकी अब स्टफिंग करती हूँ। ये आलू के मसाले को मैंने लिया और हाथ में मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा ले रही हूँ, क्योंकि ये चिपकते हैं, ये कच्चे आलू हैं इसलिए ये थोड़े से चिपकेंगे। और देखिए ये यहाँ पर मैं सूजी का यूज कर रही हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ ये यूज कैसे होगा। तो देखिए मैंने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाया और इसका एक सिलेंडर शेप मैं दूंगी। सिलेंडर शेप में देखिए ऐसे जैसे कटलेट बनाते हैं हम वैसा शेप देंगे और फिर इसे पूड़ी के बीच में रखेंगे। देखिए ऐसे रखना है और पूड़ी को फिर दबाते हुए ऐसे प्रेस करना है और इनके किनारों को भी अच्छे से प्रेस कर लेना है। देख लीजिए ऐसा हो गया ना। तो चलिए अब ये जो घोल मैंने बनाया है इस घोल में मैं इसे साइड से डीप करती हूँ। देखिएगा इससे कैसे मैं करती हूँ। जिधर साइड मैंने आलू लगाया है उस साइड को केवल मैं डीप कर रही हूँ और फिर जिधर ये आप लगाई हैं जो लेयर है इसको तुरंत उसमें सूजी लगा देना है। सूजी की जगह आप ब्रेड क्रम्ब भी ले सकते हैं और सफ़ेद तिल जो आता है उसको भी ले सकते हैं। देखिए मैं इसे लगाने के बाद हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके उसको दबा रही हूँ कि सूजी जितना हो सके उस पर उसका लेयर लग जाए। मैं दूसरा भी तैयार करके आपको दिखाती हूँ। फिर से मैंने ऐसे सिलेंडर से बनाया और पूड़ी के बीच में मैं इसे रखूँगी और देखिए ऐसे मैंने पूड़ी के बीच में रखा और इसे ऐसे प्रेस किया कि ये चारों तरफ से एक बराबर हो जाए। और अब मैं इस पे ये जो घोल बनाई हूँ उसे लगा देती हूँ। देखिए ऐसे प्रेस कर लिया मैंने। अब चलिए इस घोल को लगा लेते हैं। ये थोड़ा सा मैं पिंच कर रही हूँ, फिर भी अगर आप ना भी करें तो भी ये चल जाएगा क्योंकि हमने तो पहले से ही इसे पिंच कर लिया है। देखिए मैंने ऐसे घोल लगाया और जिस साइड घोल लगाया है उसी साइड सूजी को ऐसे लगाएंगे और इस घोल के कारण ये सूजी बहुत अच्छे से इस पर एक लेयरिंग हो जाएगी सूजी की। तो देखिए ये इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा। तो ये देखिए हमारे कुछ टैको समोसे तैयार हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये है ना, जैसा मैंने कहा था ये एकदम नए तरह के समोसे और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल जो लिया है, ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं, हमें डीप फ्राई नहीं करना है। देखिए ये ऑयल में ये पूरी तरह से नहीं डूब रहे हैं, तो ऐसा ही आपको इतना ही लेना है और बर्तन को भी इस तरह से लेना है। जैसे आपको कढ़ाई भी अगर यूज करनी है तो थोड़ी सी ऐसी कढ़ाई लीजिएगा जिस थोड़ी सी चौड़ी हो। तो अब मैं इसे टर्न कर रही हूँ और फ्लेम को आप लो से मीडियम में रखिएगा, हाई नहीं करिएगा। अगर हाई फ्लेम रहेगा तो जो आलू की स्टफिंग है वो बाहर आ जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छे से ध्यान रखिएगा और टर्न करते समय आराम से टर्न करिएगा। पहले ये जब अच्छे से एक साइड के हो जाए तब दूसरे साइड इनको टर्न करिएगा। थोड़ा तो समय लगेगा, 2 से 3 मिनट इनको फ्राई होने में लगेगा, तो आप वेट करिएगा उतना और ध्यान दीजिएगा ये नीचे से जले ना। तो चलिए अब मैं इसे फिर से टर्न कर ले रही हूँ और ये कुछ ही देर में अब ये तैयार हो जाएंगे। आप देख लीजिए ये जैसा मैंने कहा था ठीक है ना, वैसा ही है। इसकी सूजी भी बहुत नहीं निकल रही है, आराम से आप इसे बना सकते हैं। स्टफिंग जो हमने फिल किया है वो भी बहुत अच्छे से सेट है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और जब आप इसे टेस्ट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा इसका। तो देखिए ये अब लगभग तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए, इनको अब हम निकाल लेते हैं। ऑयल से बाहर निकालने के बाद तुरंत इससे आप खाने नहीं लगेगा क्योंकि बहुत ही गर्म है ये। और देखिए थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं और काफ़ी क्रिस्पी हो गया है ये। इसकी स्टफिंग भी देख लीजिए
ऑल ओवर ये बहुत ही परफेक्ट बना है। और चलिए अब इसे मनपसंद चटनी के साथ सर्व करते हैं। मैंने तो इन टेंगो समोसों को बनाया और आपके साथ इनकी रेसिपी को भी शेयर किया। आप भी इन्हें बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिएगा कैसे ये बने। तो आपने मेरे चैनल को अब तक देखा उसके लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय।